ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं भागवतम, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 21। तो 16 से लेकर 20 तक बेसिकली हमने ये 9 स्टेजेस पढ़ी है भक्ति की, जो श्रद्धा से स्टार्ट होती है और प्रेम तक जाती है। एंड अगर हम थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊँ, हमने किया ये 16th वर्स में पढ़ा था कि हमें रुचि कैसे आएगी। तो रुचि तब आएगी जब हम श्रद्धा से भगवान की जो कथा है, भगवान का गुणगान है, उसको सुनेंगे तो उससे रुचि आती है। और वो रुचि कैसे आती है? जब हम भक्तों की सेवा भी करते हैं जो ऑलरेडी शुद्ध हैं, फ्री हैं, सब वाइसी से उनकी सेवा करते हैं, प्लस हम भगवान के टॉपिक्स को बहुत ग्रेट अटेंशन के साथ सुनते हैं, तो उससे हमें रुचि आती है भगवान के बारे में। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया की। देन नेक्स्ट 17 में जब कोई ईगरली सुनता है भगवान की कथा, तो फिर भगवान हृदय अंतस्तु ही अभद्रानी, भगवान स्वयं उसके हृदय में जो भी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इन ऑस्पिशियस टेंडेंसीज़ है, सारे अभद्रास हैं, भगवान स्वयं उसके हृदय में क्लीन करते हैं। तो फिर यहाँ पे भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति की बात हो रही है। एंड देन टेक्स्ट नंबर 18 नष्ट प्रायेषु भद्रेषु वाले में कि जब कोई रेगुलर सुनता है बुक भागवता और साथ में साथ सर्व करता है डिवोटी भागवता। और बुक भागवता 2 तरह के भागवता को बताया, उनकी सेवा करनी है। तो डिवोटी भागवता की सेवा फिज़िकली भी और जैसे उनकी इच्छा हो, प्लस उनसे ये भागवतम सुन के भी। जब कोई ऐसे सेवा करता है बुक भागवता और डिवोटी भागवता की, तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे अनर्थ जो है हृदय से चले जाते हैं। बिकॉज पिछले वर्ष में पढ़ा था स्वयं भगवान हमारे अनर्थास क्लीन करे, तो कितने भी पावरफुल हमारे अनर्थास हो, सब हार्ट से चले जाते हैं। और उसके बाद भक्तिर्भवति नैष्टिकी, इस स्टेज पे अनर्थ निवृत्ति होती है और साथ में निष्ठा हो जाती है, यानी भक्ति जो है स्टेडी हो जाती है। उससे पहले जो हमारी भक्ति है वो अनस्टेडी रहती है। और फिर जब भक्ति स्टेडी होती है तो 19th में बताया है कि तदा रजस तमो भावा, फिर उससे क्या है, रजोगुण और तमोगुण जो है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। और रजोगुण और तमोगुण की वजह से जो हमारे हार्ट में ये लस्ट है, डिज़ायर्स हैं, हैंकरिंग्स हैं, वो सारी चली जाती है, बिकॉज रजोगुण तमोगुण चला जाता है। देन और यहाँ पे जब भक्ति फिक्स हो जाएगी और रजोगुण तमोगुण चला जाएगा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रुचि और आसक्ति की, यानी कि तब अब भगवान की कथा सुनने में बहुत टेस्ट आने लग जाता है, बहुत मन करता है, हम रह नहीं सकते और भगवान के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, कंप्लीट अटैचमेंट हो जाती है। फिर जब ऐसा हो जाता है, जब रजोगुण और तमोगुण चला जाएगा, देन 20th वर्स में जो लास्ट टाइम हमने रीड किया था, एवं प्रसन्ना मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्ता संगस्य जायते।
फिर जब रजोगुण और तमोगुण चला जाएगा और भगवान की कथा में जब रुचि हो जाती है तो फिर क्या होता है, मन प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो। तो मन क्या है, प्रसन्न हो जाता है और भाव के लेवल पे, नेक्स्ट लेवल क्या है, भाव के लेवल पे मन स्थित हो जाता है। और भाव उसकी स्टेज में हमें बहुत सुख मिलता है भक्ति में, मन प्रसन्न होता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है भक्ति में। एंड फिर उससे क्या होता है कि शुद्ध सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण चले गए तो शुद्ध सतोगुण, जहाँ पे ये तीनों गुणों का कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, और इस शुद्ध सतोगुण में ही एक्चुअल में भक्ति होती है। और फिर तब भगवत तत्व विज्ञानम, और फिर वो तत्व को समझ सकते हैं, यानी कि भगवत तत्व को समझ सकते हैं, यानी कि भगवान को वो एक्चुअली में अनुभव कर पाता है। और उससे क्या होता है, मुक्ता संगस्य जायते, यानी कि जो भी सारे हमारे ये डाउट्स हैं, वो हमारी अटैचमेंट्स हैं, सब चले जाते हैं। और अब वो यहाँ पे भाव और प्रेम की बात हो रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 14 स्टेजेस बता रहे हैं, बट ये 9 स्टेजेस भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, और वही 9 स्टेजेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का वर्स फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देन 21 एंड 22 एक तरह से कंक्लूजन है कि अब भाव और प्रेम भी जब प्राप्त हो गया। वर्स नंबर 21, भिद्यते हृदया ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदया ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। रिसाइट करेगा कोई वर्स? यस। विद्या तेरे दयांते चिदायन्ते सर्व संशया श्रियन्ते चस्य कर्माणि दृष्टावात्मानीश्वरे। ओके, थैंक यू। तो वर्स को समझते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, यानी कि अब जितनी भी नॉट्स हैं हमारे हार्ट में, वो सब क्या है, वो सब यहाँ पे भिद्यते हृदय ग्रंथि, वो सारी पियर्स हो गई हैं। और छिद्यन्ते सर्व संशय, जो भी डाउट्स हैं हमारे, ये सारे सिम्टम्स हैं एक्चुअली कि जब हमारे हृदय में ये डाउट्स होते हैं, ये नॉट किस चीज़ की है, फॉल्स ईगो की, मिथ्या अहंकार की जो ये ग्रंथि है, जिसकी वजह से ये नॉट इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये कर्मा साइकिल में बंधे हुए हैं। तो ये सिम्टम्स हैं एक्चुअली में, जब भक्ति में मन नहीं लगता। जैसे अब एलोपैथी जो मेडिसिन होती है, वो अगर बुखार होता है तो वो बस वो ऊपर ऊपर के वो सिम्टम्स को दबा देती है, वो अंदर की रूट कॉज में नहीं जाती। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो रूट कॉज पे जाएगी कि अगर कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो किस वजह से, बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, क्या है। तो एक्चुअली में ये सिम्टम्स हैं। अंदर जो प्रॉब्लम जो अंदर है वो क्या है, हृदय ग्रंथि है, मिथ्या अहंकार। फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये कर्मा साइकिल एंड देन डाउट्स कि सच में भगवान है या नहीं है, हम अगर भक्ति भी कर रहे हैं, हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, क्या ये शास्त्र जो बोल रहे हैं ये सही है, क्या ऐसा होता भी है, या मतलब वो बहुत डाउट्स मन में रहते हैं। और फिर पढ़ने के बाद भी कई बार काफ़ी अंदर डाउट्स नहीं होते कि अच्छा भगवान, पढ़ तो रहे हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, अच्छा कैसे भगवान है, क्यों भगवान है, वो काफ़ी डाउट्स रहते हैं। हार्ट कन्विंस नहीं होता है कि एक्चुअली में परम सत्य कौन है, और ये सब सिम्टम्स हैं एक्चुअली में। फिर कह रहे हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यानी कि जो ये चेन ऑफ कर्मा है वो क्या होती है, टर्मिनेट, ख़त्म हो जाती है। दृष्टा एवात्मनीश्वरे, और फिर जो है सोल जो है वो भगवान को रेलिश करने लग जाती है, उसके भगवान के माधुर्य को रेलिश करने लग जाती है। तो ये सारे क्या हैं, ये भक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है।
और जो ये हृदय ग्रंथि है, जो मैंने बताया कि किस वजह से है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। और फॉल्स ईगो भी किस वजह से है, अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। बिकॉज जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए तो वो अविद्या ने कवर कर लिया है, और उसकी वजह से हम यहीं कहीं हमारे को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि हम माया को ही, यही भौतिक वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। और हमें अनकंफर्टेबल भी नहीं लगता कि ठीक है अनकंफर्टेबल नहीं है, बट जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली में ये जो है यहाँ पे मिजरी है, तो थोड़ा फिर हमें रियलाइज़ होता है हाँ मिजरी तो है, बट ये अविद्या की वजह से है, इग्नोरेंस की वजह से है, ये जो हृदय ग्रंथि है। और फिर उसकी वजह से अहम बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है, वो भावना वो सब रहती है। और ग्रंथि भी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये नॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा नहीं कि एक नॉट पड़ी हुई है, पिछले अनादि काल से जब हम लोग यहाँ पे हैं तब से वो नॉट पे नॉट, वो नॉट पे नॉट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो नॉट, वो देहात्म बुद्धि की। और ये भाव स्टेज में फिर हमें एक्चुअली में वो प्रेम फील होना स्टार्ट होता है। इवन जब भक्ति हमारी स्टेडी हो जाती है निष्ठा स्टेज पर भी, तो भी हमें वहाँ से भी एक्चुअली में रुचि टेस्ट आने लगता है। और उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सुख तब भी थोड़ा बहुत प्राप्त होता है उससे, अनिष्ठा वाली स्टेज, अभी अनिष्ठा वाली स्टेज पे भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन अनस्टेडीनेस रहती है, ये सारे डाउट्स रहते हैं, संशय रहेंगे, कर्मा की साइकिल अभी चल रही है। और वो अभी भगवान की वो जो है हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो उनका माधुर्य और वो उनका रूप और वो सब अनुभव अभी नहीं होता है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, क्योंकि अभी विश्वास उतना नहीं है, विश्वास है भी और नहीं भी है, दोनों ही होते हैं। कि सुनते तो हैं कि वैकुंठ है, भगवान का लोक है, कई बार होता है विश्वास, कई बार नहीं होता। और ये विश्वास भी इसलिए नहीं होता बिकॉज अभी प्रकृति के 3 गुणों के अंडर हैं, तो 3 गुणों के प्रभाव में जो रियल चीज़ें हैं उस पर विश्वास नहीं हो पाता। बिकॉज जितना हृदय शुद्ध होगा उतना विश्वास और स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना बार बार श्रवण करेंगे तो वो क्या, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा को बढ़ा रहा है और हमारा वो फेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और लास्ट वर्स में पढ़ा था एवं प्रसन्न मनसो, बिकॉज भावा स्टेज में भगवान अपना स्वरूप कई बार पता लग जाता है, कई बार हमें अनुभूति हो जाती थोड़ी बहुत, एंड वो पूरा हम प्रेम फील कर पाते हैं। और प्रेमा स्टेज हाईएस्ट स्टेज है। अभी भावा स्टेज पे भी कुछ थोड़ा बहुत रह सकता है हमारे हार्ट में, लेकिन प्रेमा स्टेज में सब चला जाता है और फिर भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं, सारे डाउट्स चले जाते हैं और फिर कर्मों की श्रृंखला ख़त्म हो जाती है, फिर आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। अभी ये समझेंगे इसका क्या मतलब है। तो ट्रांसलेशन, Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. तो यही बोल रहे हैं कि जो ये हृदय ग्रंथि है, जो ये नॉट है, वो कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जिसकी वजह से संशय, यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं मिसगिविंग्स, जो भी हमारे डाउट्स हैं, मिसगिविंग्स हैं, मिसफॉर्च्यून्स, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, डाउट्स सारे ख़त्म। और ये कर्मा की जो चेन है ख़त्म, एंड देन वन सीज द सेल्फ एज द मास्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि फिर वो देख पाती है जीवात्मा अपने आप को कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ। और अपने आप को देखने का मतलब कि वो अपने आप को भी देख पा रही है, भगवान को भी देख पा रही है, भगवान के संबंध में अपने आप को देख पा रही कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। और मास्टर यानी 13th चैप्टर में आता है कि क्षेत्रा यानी कि जो ये हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, जो ये बॉडी है, बॉडी को फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ बोला गया। बॉडी की अलग अलग कर्मा जो है बॉडी से हो रहे हैं, तो वो फील्ड ऑफ एक्टिविटी। और क्षेत्रज्ञ
दो हैं, तो एक क्षेत्रज्ञ यानी कि जो नोअर है उस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ का, जो वो जानता है कि, और हम लोग जो सोल है वो नंबर वन क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। सोल एटलीस्ट जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं हम अवेयर होते हैं। और भगवान नंबर टू क्षेत्रज्ञ हैं, बिकॉज भगवान सारी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ यानी सारी बॉडीज़ को, जितने भी जीव हैं उन सबको भगवान जानते हैं कि क्या कर्म है, सबका भगवान को पता है। तो हमारा सिर्फ हमें पता है, अगर बॉडी में पेन हो रहा है हमारी, तो हमें पता है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। अगर किसी और की बॉडी में पेन हो रहा है, वो अगर हमें बोलेगा तो हम कहेंगे ओ अच्छा, बट हम वो फील नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते जब तक हमें खुद नहीं होता। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो हो रहा है हमें पता है, लेकिन भगवान को हमारा भी पता है और बाकी सारे जो जीव हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मास्टर, यानी कि फिर वो देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में अपने आप को रियलाइज़ कर पा रहा है कि मैं इस बॉडी का एक्चुअल में मास्टर हूँ। और वो आत्मदर्शन कर पा रहा है कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, और भगवान के संबंध में कि मैं भगवान का अंश हूँ, और जो भगवान है उनकी एग्जॉल्टेड पोजीशन को वो समझ पाता है। परपट इसके 3 पैराग्राफ्स हैं। Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. तो यहाँ पे जो इस श्लोक में बोला था, thus the knot in the heart is pierced, यानी इस प्रकार। तो जब ये शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाएंगे तो वो लिंक पिछले वर्ष से बन रहा है। इस प्रकार, किस प्रकार, जब पिछले वर्ष में बताया शुद्ध सतोगुण में स्थित हो गए और भगवत तत्व विज्ञानम, यानी हम भगवत तत्व को, यानी हम भगवान को अनुभव कर पा रहे हैं, भगवान को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हम अनुभूति हो रही है कि भगवान कौन है, हम फील कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को भी एज अ सोल देख पा रहे हैं, और बाकी जो आसपास हैं उनको भी हम एज अ सोल और एज भगवान के अंश, उनके हृदय में भी कृष्ण को हम देख पा रहे हैं। और ये साइंटिफिक नॉलेज क्या है? भगवत तत्व विज्ञानम, यानी कि जो नॉलेज हमें ये एक्सपीरियंस करवा पा रही है वो साइंटिफिक नॉलेज है। और फिर हम समझ पा रहे हैं कि जो एक्चुअली में तब समझ नहीं, तब हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। हम ये काफ़ी सुनते हैं एक्चुअली कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, लेकिन उस स्टेज पे जाके वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो सोचो अगर ऐसा एक्सपीरियंस होने लग जाए, अपने आप को भगवान का मानना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से अपने आप को भगवान का ही मानना शुरू कर दिया। अभी जो है क्या है, बिलोंगिंगनेस ऑफ माया, अभी माया का, भौतिक वर्ल्ड का, ये यहाँ का मानते हैं, लेकिन जब भगवान को मानना शुरू कर देंगे तो वो कितना सुख अंदर, कितना प्लेजर अंदर फील होने लग जाएगा। बिकॉज़ कल भी बताया था मैंने कि जब हम भगवान के साथ कांटेक्ट में आते हैं, या भगवान की डिवाइन एनर्जी, बेसिकली भगवान की हलादिनी शक्ति जो उनके प्लेजर पोटेंसी, जो सुख देती है, हम उसके अंडर आ जाते हैं। तो जो भगवान को सुख दे रही है वही एक्चुअली हमें, उसी से हमें सुख मिलने लग जाता है। तो जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति में वो स्ट्रॉन्ग होती है, उतना हम, जितनी प्योरिटी है जितनी, तो उतना ही हम वो फील कर पाते हैं, भगवान की प्रेजेंस भी और वो भक्ति में सुख भी। और फिर उसके बाद हम समझ पाते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। As far as identity of living spirit, as far as identity of living being as spirit self is concerned, there are number of speculations and misgivings. The materialist does not believe in the existence of spirit self, and empiric philosophers believe in the impersonal feature of whole spirit without individuality of living beings. तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था भगवद गीता में कि काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं आज के टाइम में मार्केट में,
कि हम क्या हैं, भगवान क्या है। कोई मानता है कि आत्मा है, कोई मानता है कि नहीं है। और जो ये कल मायावाद और ये हमने डिस्कस किया था शून्यवाद, मायावाद, कि जो मायावादी हैं वो ये मानते हैं कि भगवान का आकार नहीं है। और हम लोग भी फिर मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी ये सब मानते हैं कि इस शरीर के बाद जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। और अलग अलग वो तर्क वितर्क करते हैं, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे। तो जब तक हम शास्त्रों से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इन्हीं चीज़ों में घूमते रहेंगे। अभी नहीं कर। तो ये सब क्या है, जब तक हमें अपनी ये रियल जब तक, क्योंकि भगवान को केवल भक्ति से समझ सकते हैं, तो अदरवाइज़ इन्हीं चीज़ों में ये मायावाद और ये सब, बहुत वो लोग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी अपनी वो देते हैं। तो जो थोड़ा सा वीक होगा, श्रद्धा उसकी वीक होगी, तो वो समझेगा अच्छा ओके ऐसा भी हो सकता है, और कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर संशय आते हैं, माइंड में डाउट्स आते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, भक्ति भी छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये प्रोसेस सही नहीं है। और तो तर्क वितर्क के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि मेरे को कोई कैसे समझ सकता है, वन कैन अंडरस्टैंड मी ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। मेरे को तत्व से कैसे जान सकता है, कि भगवान को जानना तत्व से वो केवल भक्ति के द्वारा। और फिर जब वो ऐसी कॉन्शियसनेस में आ जाता है भक्ति करके, तो देन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो हमें भगवान को समझना है तो केवल भक्ति करनी पड़ेगी। ये थ्योरियाँ, ये मेंटल स्पेक्यूलेशंस कि ये ऐसा है वैसा है, तर्क वितर्क से नहीं जान सकते। द मटेरियलिस्ट ये पढ़ लिया। और वो फिर कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी नहीं है, लेकिन जब भगवद गीता बताती है कि जो आत्मा है सनातन है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था आत्मा सनातन है, और उसका एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, उसका अस्तित्व है। अभी भी हमारा अस्तित्व है, और इस शरीर के बाद भी अस्तित्व रहेगा। या तो हम फिर से कंडीशन स्टेट में रहेंगे, यानी कि फिर से शरीर लेंगे। अगर लिबरेटेड स्टेट में भी, यानी कि भगवान के धाम में भी जाएंगे, तो भी हमारा अस्तित्व रहेगा। इंडिविजुअलिटी हमारी तब भी रहेगी, हम तब भी वो इंडिविजुअल एंटिटी, हम एक इंडिविजुअल पर्सन तब भी रहेंगे। पर मायावाद वगैरह ये नहीं मानते। वो कह रहे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर सारे वो दुख मिजरी सब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता भी, मान लो एक बार ही ऐसा होता। और वो ये भी कहते हैं कि क्या कुछ की फ़िलासफ़ियाँ हैं कि ये केमिकल से बनी हुई है आत्मा वात्मा, ये कुछ नहीं। अगर ऐसा होता भी तो एक टाइम पे माने कि चलो ऐसा होता है, लीन हो गए तो सब ख़त्म। तो फिर क्यों कोई बहुत अमीर पैदा हो रहा है, कोई गरीब, किसी को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है, किसी का अच्छा रूप है, किसी को इंटेलिजेंस मिली है, कोई इंजॉय कर पा रहा है अपनी लाइफ स्मूथली, किसी की चल रही है और किसी की प्रॉब्लम से भरी है। तो यानी कर्मा फैक्टर है, यानी कि हमारा पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लिंक है। बट माता जी, यस सॉरी, यस श्योर, बोलो। इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन है। आज ना एक जन से बात हो रही थी, तो वो बोली थी कि जैसे हम लोग, जैसे मैं बोल रही थी कि अरे ज्योति, मतलब ज्योति भी अगर हो सकता है वो भगवान की ही ज्योति है, बट कृष्णा गोलोक में मतलब है, जैसे सारे सेवा वो सब कुछ होता है। तो फिर वो बोल रही थी कि बट हम लोग तो इस शरीर में गोलोक में नहीं है, बेसिकली ज्योति के शरीर में ही है। तो ऐसा मतलब पूरा ऐसा देह लेके तो हम नहीं जा रहे गोलोक में। अगर जा भी रहे तो हम ज्योति के हिसाब से जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली देखने जाओ तो ज्योति ही है सब कुछ। तो उसको क्या आंसर दो? हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे हैं कि जो भगवान का धाम है, भगवान एक पर्सन है, और वहाँ पे जो भी सब है पर्सन है। तो ये ग्रॉस बॉडी नहीं रहेगी वहाँ पे। जो अभी हमारा फिजिकल शरीर दिख रहा है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्वों से बना शरीर नहीं वहाँ पे होगा, लेकिन फिर भी एज अ जो वहाँ पे हमारा जो है वो दिव्य शरीर होगा, और ये ग्रॉस मटेरियल चीज़ों से बना शरीर नहीं है।
और वहाँ पे भी हम एज अ पर्सन ही रहेंगे, क्योंकि हमने जब भी देखा है कृष्ण को एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, तो एक्चुअली वो पर्सन है, इसलिए वो हम उनके जैसे दिखते हैं। तो जब हम वहाँ भी जाएंगे तो ये 5 तत्वों का शरीर और मन बुद्धि अहंकार लेके नहीं जाएंगे। तो हमारा जो बॉडी है, तो वो ज्योति में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी है, क्योंकि उनको ज़्यादातर को ये लगता है कि जब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर ये ज्योति रहेगी, तो ज्योति रहेगी फिर ज्योति ही आगे जाएगी, बिकॉज वो आत्मा को अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आत्मा को क्या मानते हैं उनकी, आत्मा एक ज्योति है, तो उनको लगता है फिर ज्योति, अगर आत्मा ज्योति ही है तो फिर क्यों भगवान पर्सन है, और भगवान की कहते हैं ना नित्य लीलाएं चल रही हैं भगवान की, हर किसी ना किसी ब्रह्मांड में गोलोक में भगवान की नित्य लीलाएं चल रही है, और हम सब वहाँ पे अपनी, हमारा सबका इंडिविजुअल एक स्वरूप है। हम सब, हमारे आचार्य भी बताते हैं कि किसी की ये सेवा है, किसी की वो सेवा है, तो वो सब पर्सन के फॉर्म में है। ये ग्रॉस बॉडी वहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन जो वहाँ का बॉडी है वो दैट इज़ ट्रांसेंडेंटल। ओके, थैंक यू माता जी। एंड आज ही हम एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में यही पढ़ रहे थे कि जो हमारा एक्चुअली वो भगवान ब्रह्म संहिता का श्लोक ही पढ़ रहे थे, उसमें भगवान का धाम बहुत लंबा वर्स दे रखा है, उसका परपट दे रखा है कि भगवान का धाम कैसा है, और वहाँ पे भगवान का जो स्वरूप है, वहाँ के जो वासी हैं, वो बता रखा था उसके अंदर कि वहाँ पे जो सब कुछ, वहाँ पे विदाउट एनी कोई मिजरी नहीं है, टाइम फैक्टर नहीं है, और वहाँ के जो वासी हैं वो भी लिबरेटेड सोल्स हैं, और उनके अपने अपने वो हैं, मतलब व्हीकल जियान हैं उनके अपने अपने, और ये सब फ्यूल से नहीं चलते, अपने मंत्रों से, मन की गति से चलते हैं, और वहाँ पे सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत सुंदर है। तो जब जब सब कुछ ऐसा ही है, सुंदर घर हैं, गार्डन्स हैं, सब कुछ है, तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रूप है। चैप्टर नंबर 15 हमें बताता है ये भगवत गीता का, कि वो एक, जैसे एक ट्री होता है, बैनियन ट्री से कंपेयर किया गया है। तो अगर ट्री को अगर पानी में देखें तो वो उल्टा उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, रूट्स ऊपर और वो नीचे दिखेगा, उल्टा पेड़ दिखेगा। तो ऐसे ही जो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो सब मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन वो विकृत रूप में है, फुल फॉर्म में नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ है, सब इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, और कोई किसी फॉर्म में, इवन वहाँ पे गाय भी है, सुरभि गाय, तो वहाँ पे अलग अलग सबका अपना स्वरूप है, अलग अलग उसमें सेवा करे, तो सब पर्सन है, भगवान भी पर्सन है, इवन शास्त्र भी पर्सोनिफाइड है। ये जो हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं वो भी एक पर्सन की फॉर्म में वहाँ पे हैं, और सब पर्सन है। तो कहने का मतलब है कि सबका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी, ये ग्रॉस बॉडी नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी जाके हम एक एज अ पर्सन ही रहेंगे, हमारी आइडेंटिटी रहेगी, ज्योति नहीं रहेगी। बिकॉज अगर ज्योति होती तो वहाँ पे रसों की बात होती है भगवान के धाम में, अलग अलग गोलोक धाम में, जो आई थिंक इको हो रही है, मैं माता जी, कोमल माता जी आपको म्यूट कर रही हूँ, मेरे को आई थिंक इको हो रही थी मेरी आवाज़। तो भगवान के, मैं क्या बता रही थी कि अगर ज्योति होती तो फिर ज्योति के साथ, फिर अगर सारे ज्योति होते, कि मान लो सभी वो ज्योति हैं, तो फिर हम कैसे भगवान के साथ, वो रसा में अलग अलग डिफरेंट रसाज हैं, कोई वात्सल्य भाव में है यानी पेरेंटल में, कोई साख्य भाव में है यानी कि फ्रेंड, भगवान का फ्रेंड है, और कोई माधुर्य भाव में है यानी कि भगवान का लवर, भगवान की वाइफ, उस फॉर्म में है। तो फिर ज्योति के साथ ये सब कैसे हो पाता? तो भगवान एक पर्सनल, भगवान की पर्सनल फॉर्म है, तो पर्सनल फॉर्म के साथ ही ये सब रसा में हम जा सकते हैं, रिलेशनशिप्स में जा सकते हैं। विदाउट पर्सन ये रिलेशनशिप्स में हम नहीं जा सकते। तो ये सब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता है कि हम ज्योति नहीं हैं, और हमारा एक पर्सनल फॉर्म है, और वो हमारा रहेगा। जब बॉडी में है तो वो आत्मा अपना उस रियल स्वरूप में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माताजी मैं यस माताजी मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। श्योर। इसका पानी
थोड़ा मजाकिया था। मैंने किसी से बात कर ली, मैं कहा तुम हमारे बच्चे हैं जैसे है ना, छोटे बच्चे हैं, इट्स नॉट लाइक हम उन पर ध्यान लगा रहे हैं हम उनकी पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं, मतलब हम उनको खाना बना के दे रहे हैं। अगर ऐसे हम ध्यान लगाने बैठ जाए तो बच्चों को तो सेवा हो गई। यस आई मीन टू से कि ही इज जैसे वो पुरुषोत्तम है, भगवान इज द सुप्रीम एंजॉयर, उस पे ध्यान लगा के उनकी सेवा कैसे होगी? हाउ कुड ही बी सेटिस्फाइड विद दैट? है ना? जैसे कोई भी आता है उसकी सेवा करेंगे, जैसे हम जैसे कोई भी घर में आएगा, हम उसको अच्छे से सर्व करेंगे तो वो खुश होएगा। अब उस पर ध्यान लगा के बैठ जाए तो वो कैसे खुश होएगा? यस यस यस, है ना? हम हरिनाम भी कर रहे हैं, इस तरह लगे हम सिर्फ ध्यान लगा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। यस 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 माता जी। तो अभी अभी जो है हम लोग कैसे सेवा कर पा रहे हैं? अभी हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बेसिकली हमारा जो संबंध है, ऑलरेडी संबंध है, वो हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ये अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कानों से और आँखों से भगवान की, मन से भी ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य किसके हैं? आत्मा के कार्य हैं, ये शरीर के कार्य नहीं हैं। तो ये लेकिन हो शरीर से ही रहे हैं। बॉडी ऑब्वियसली बॉडी है तो बॉडी ही कर रही है, लेकिन एक्चुअली में इससे आत्मा के कार्य, यानी कि इससे क्या है, आत्मा को, सोल को बेनिफिट हो रहा है। और इससे जो सोल का कनेक्शन है सुपर सोल से या भगवान से, वो हमारा उस डायरेक्शन में हम और मार्च कर रहे हैं, वो हमारा स्ट्रांग हो रहा है। तो भगवान एक पर्सन है, इसलिए हम उनके साथ ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स में जा पा रहे हैं। और जैसे माता जी ने एग्जांपल दिया कि बच्चे जो गोलोक में है ना एक्चुअली, तो वो ऑलरेडी भगवान से इतना प्रेम है। हमें जैसे अपने बच्चों से प्रेम होता है तो हमें बच्चों का बैठ के नाम जाप और वो सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उस कॉन्शियसनेस में हम हैं। तो हमें बस बच्चों को हमें समझ आ जाता है, बच्चे अगर ना भी मांगे ना, समझ आ जाता है इसको भूख लग रही है और खाना देना, तो वो भी सेवा है। तो अभी गोलोक में तो सारा ये फील कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी जो कंडीशन, अभी हम बद आत्मा है, तो इसलिए अभी हम सेवा जो है भगवान का नाम लेकर, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान के बारे में सुन के, ताकि जो वो संबंध ऑलरेडी है, जो याददाश्त गई हुई है, वो याददाश्त हमारी वापस आ जाए। तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और हमें एक्चुअली में फ़ील होता भी है, सबको अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फील होता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में हम अभी भी इस भक्ति के पाथ पे हैं। तो इवन दो डाउट्स हो सकते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा अंदर फील होता है अच्छा, जिसे हम कहते हैं अच्छा लगता है। अभी हम उसको, अभी वो हमारे लेवल पे अच्छा है कि थोड़ा अच्छा फील होता है, नहीं कनेक्ट होना है, चाहे हम कैसे भी किस भी थॉट से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ हमारा इंटेलिजेंस शास्त्रों को सुन के कह रही है नहीं कनेक्ट होना है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये पढ़ लिया था, ओके। बट द ट्रांसेंडेंटलिस्ट affirms that the soul and the super soul are two different identities, qualitatively one but quantitatively different। तो ये पहले भी डिस्कस किया, अचिंत्य भेदा तत्व, कि जो सोल और सुपर सोल डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि कोई भगवान में मतलब लीन होकर हमारी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो रही है। इवन जब हम लिबरेटेड है, भगवान के धाम में है, तो भी आइडेंटिटी है हमारी, तो भी हमारी वहाँ पे पर्टिकुलर सेवा है एक हम सबकी। और हम भगवान से क्वालिटी वाइज एक हैं, क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वालिटी यानी कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी क्या हैं, सत चितानंद, बिकॉज भगवान क्या है, सत चितानंद। ब्रह्मा जी कृष्ण के बारे में बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारणम। यानी कि जो भगवान हैं वो परम ईश्वर हैं, परम भगवान है, परम कंट्रोलर वो हैं, वो सत चित और आनंदमय है, सनातन है, नॉलेजेबल है, आनंदमय है। तो हम भी वही हैं, लेकिन अभी क्या है, कवर्ड है। हम भी, हमारी एक आइडेंटिटी है जो कभी हम मर्ज होके कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और क्वालिटी वाइज हम सेम है, सच्चिदानंद है। जैसे एक ओशन और ओशन की पानी की ड्रॉप, क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, दोनों नमकीन हैं, दोनों में सेम मिनरल्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ओशन की ड्रॉप और ओशन में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वांटिटी वाइज
दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे ही क्वांटिटी वाइज हम भगवान के बराबर नहीं हैं, हम छोटा सा अंश हैं भगवान का। भगवान की अनलिमिटेड पोटेंसीज हैं, भगवान अनलिमिटेड चीज़ें और भगवान को हम जितना समझते हैं ना, भगवान नित्य प्रतिदिन अपने आप को एक्सपैंड, भगवान के नित्य प्रतिदिन नए नए वो लीलाएं और वो सब भगवान को समझ नहीं सकते। तो भगवान अनलिमिटेड हैं, तो अनलिमिटेड इनकंसीवेबल। तो फिर भी हम भक्ति के द्वारा हम वो तत्व हम समझ सकते हैं कि कैसे वो भगवान को जाने, वो तत्व समझ पाते हैं भक्ति के द्वारा। इवन मैंने एक लेक्चर में सुना था कि भगवान इतने अनलिमिटेड है कि भगवान को खुद ही नहीं पता है कि कितने वो अनलिमिटेड हैं। तो इट्स वेरी अमेजिंग। देयर आर मैनी थ्योरीज बट ऑल डिफरेंट स्पेकुलेशंस आर एट वंस क्लियर्ड ऑफ एज सुन एज श्री कृष्णा इज़ रियलाइज्ड इन ट्रुथ बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे अभी भी बताया कि ज्योति है या ये है वो है। तो वो कैसे सारी थ्योरीज, तो ये सब क्या है, मन के डाउट्स हैं एक्चुअली, कि भगवान ये है, भगवान निर्विशेष हैं, भगवान का कोई आकार नहीं। तो एक तरह से भगवान की इंसल्ट भी है कि भैया कि हमें कोई बोल दे कि तुम्हारा तो कोई आकार नहीं है, तुम्हारा ये नहीं, तो भैया है तो सही, आकार है। तो अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है तो भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हज़ारों उल्लू मिलकर अगर ये बोले कि हम सूर्य को नहीं मानते और कल सूर्य उदय नहीं होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य उदय होना बंद कर देगा। सूर्य उदय होगा और जो उसके फंक्शंस है, हीट लाइट, वो सब वो देता रहेगा। किसी के जो हम लोग जो इतने इनसिग्निफिकेंट हैं, उनके कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रियलिटी पता करनी है तो हमें शास्त्रों को पढ़ना है। और किससे नीचे अभी आएगा, बोनाफाइड परंपरा में, ऐसे नहीं कि और 4 बोनाफाइड परंपरा हैं, केवल उन्हीं संप्रदायों में से ही हमें जाके हमें प्रॉपर गुरु से ज्ञान लेना है। अदरवाइज़ ये हज़ारों थ्योरियां हैं और हज़ारों गुरु मार्केट में, हज़ारों भगवान मार्केट में, अपने आप को भगवान बोलने वाले मार्केट में है। और कलयुग की तो ये क्वालिटी है कि मंद भागे हैं, सुमंद मति है, और ऊपर से मंद बुद्धि भी है, अनफॉर्चुनेट भी हैं। कि इतनी सारी वो हमने 10th वर्स में पढ़ी थी कि फर्स्ट चैप्टर के 10th वर्स में कलयुगा की क्वालिटीज़, कि लोगों इतने सारे मेंटल कॉन्कॉक्शंस हैं कि लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं कि सच क्या है। तो सच जानना है तो वो केवल भक्ति के द्वारा, ऐसे स्पेकुलेशन से नहीं। और उसके लिए एक्चुअली में ये कंक्लूजन पे भी पहुंचना कि कृष्ण सुप्रीम है, कन्विंस होना उससे कि भगवान ही सुप्रीम है, तो उसके लिए भी एक्चुअली एक अधिकार चाहिए, वो भी प्योरिटी चाहिए, उसके लिए भी उतना अधिकार चाहिए, तभी हम समझ पाते हैं। और उसके लिए भी थोड़ा मतलब कुछ सुकृतियाँ, वो सब भक्ति चाहिए एक्चुअली, ये सब चीज़ों को लिए भी। कई बार भक्ति में नए नए आते हैं भक्त, तो फिर उनको भी कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली नेक्स्ट जो सेक्शन स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा वो देवी देवता और भगवान की कौन है सुप्रीम वर्शिप, तो उसमें हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो वो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन है भगवान, कौन है सुप्रीम, क्यों है, वो सब चीज़ें। तो उसके लिए भी थोड़ा हार्ट की प्योरिटी, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उतना अधिकार उतना चाहिए ये कन्विंस होने के लिए भी। और शास्त्रों से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें ये चीज़ें एक्चुअली में रिवील होती है, समझ आती हैं। श्री कृष्णा इज़ लाइक द सन एंड materialist speculations about absolute truth are the darkest midnight. As soon as Krishna sun is arisen within one heart, the darkness of materialist speculation about absolute truth and living being is at once cleared off. तो ये कह रहे संशय, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो सारे संशय, सारे जो डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे। तो भगवान क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया है सूर्य की तरह। तो जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान स्वयं हमारे हार्ट में प्रकाशित होंगे, तो यानी कि जो ये सारे तर्क वितर्क हैं वो एक अंधकार के समान है एक्चुअली में। और ये सारे जो लॉजिक है तो वो क्या है, हमें एक तरह से वो
इल्यूजन में, डार्कनेस ऑफ इल्यूजन, वो हमारी जो हम कंडीशन सोल के अंदर जो हार्ट की वो एक तरह से डार्कनेस है। और कई बार होता है लोग भगवान को भी ऑर्डिनरी मानते हैं कि वो आए थे, भगवान भी गर्भ में ही पैदा हुए थे, ऑर्डिनरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष हैं। तो वो सब क्या है, वो हमारे हार्ट की अंधकार है, इल्यूजन है एक्चुअली कंडीशन सोल की। और जब भगवान स्वयं हमारे हार्ट में प्रकाशित होंगे, किसके थ्रू? भक्ति के थ्रू। जब भगवान हमारे हार्ट में प्रकाशित होंगे तो वो सूर्य उदय होगा, तो ये सारा अंधकार, ये सारे संशय, एक्चुअली में ये संशय हैं जो इस वर्स में आया है ना, चिदयंती सर्व संशय, कि ये सिम्टम्स हैं, ये सारे डाउट्स क्या हैं, ये भक्ति में अनस्टेडीनेस के सारे सिम्टम्स हैं। ये सारे डाउट्स जो हैं ये सारे क्लियर होंगे जब हम प्रॉपर परंपरा में, प्रॉपर गुरु से, वैष्णवों से जब हम ये ज्ञान लेते हैं, वैष्णवों का संग करके, शास्त्रों से जब ये ज्ञान लेते हैं, तो तब ये सारे संशय जो हैं, तब भगवान हमारे हार्ट में प्रकाशित होते हैं। बिकॉज सारे अनर्थ अब चले गए, इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज हैं हार्ट की जाती हैं, और फिर धीरे धीरे ये सारे जो डाउट्स हैं क्लियर होते हैं। In the presence of sun, the darkness cannot stand. The relative truths that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna, who is residing in everyone's heart as super soul. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं कि कैसे हो गई ये डार्कनेस, हमारे एफर्ट से नहीं, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। हमें तो एफर्ट करना ही है, नो डाउट, बट केवल हमारे एफ़र्ट से नहीं, मैं बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो हम एफ़र्ट क्या कर रहे हैं? हम एफ़र्ट कर रहे हैं, हम गुरु की शरण में जा रहे हैं, हमारे अंदर इच्छा है जानने की कि क्या सत्य है, और फिर उसकी वजह से हम गुरु की शरण में जा रहे हैं, हम वैष्णवों से हम सुनते हैं, ये हमारे एफ़र्ट्स हैं। और हम अपने हार्ट में हम सिंसियर कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सच है वो हमारे हार्ट में प्रकाशित हो। क्योंकि काफ़ी हमारे डेली उसमें भी, इवन लाइफ में सिचुएशंस भी जब ऊपर नीचे होती हैं, अगर किसी के अंदर ये भी डाउट्स नहीं है कि चलो कन्विंस है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार हैं, हमने भागवतम पढ़ी है, तो हमें अपने लेवल पे ये कन्विंस है कि भगवान ये ना ज्योति है, भगवान एक पर्सन है, हम क्लियर है। लेकिन जब हमारे फिर डाउट्स कैसे आ जाते हैं, जब हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में जाते हैं और फिर कुछ अनप्लेजेंट होता है, तो फिर मन में आ जाता है क्या भगवान है? हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी भगवान हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। तो ये भी डाउट्स आ जाते हैं कि पता नहीं ये कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे हृदय के अंदर ये ईर्ष्या आ रही है, ये गुस्सा आता है हमें, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो भी हमारे डाउट्स होते हैं, वो भी हमें लगता है कि पता नहीं भगवान हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर केवल उनकी करेंगे जो शुद्ध हैं, या इनकी करेंगे जो ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये सब भी एक्चुअली में डाउट्स हैं, हमारे अपने लेवल पे अलग अलग डाउट्स हैं। जब हम भगवान की सत्ता पे डाउट करने लग जाते हैं, भक्त होने के बाद भी वो भगवान की सत्ता पे हमें डाउट होने लग जाता है, पता नहीं है, नहीं है, हमारी मदद नहीं करते, ऐसा है वैसा है। तो वो डाउट्स भी भगवान अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान ऑब्लाइज्ड हैं, कि अगर कोई कह रहा है कि अगर भगवान है तो प्रकट हो, और भगवान ऑब्लाइज्ड नहीं है कि किसी के ऊपर प्रकट होने के लिए, लेकिन भगवान अपनी मर्ज़ी से प्रकट होते हैं। और भगवान किसी से बंध के नहीं, हाँ भक्तों के प्रेम में ज़रूर बंध जाते हैं, ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भगवान की किसी कारणवश भगवान को आना पड़ा। भगवान सुप्रीम क्यों बोला जाता है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि वो पर्सनालिटी है एक, सबसे पहले तो एक पर्सन है, फिर सुप्रीम है। सुप्रीम यानी उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो जो सुप्रीम है वो परम वो ईश्वर है, यानी कि परम कंट्रोलर है, उनसे ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। जब लाइफ की सिचुएशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो भी वो कृष्ण के कंट्रोल में वो तब भी हैं। तो इसलिए हमारे अंदर तब भी संशय आते हैं, ये संशय ना रहे तब भी ये संशय भी आए, कि ये संशय मतलब कि जो निराकार है वो सब हमारे अंदर भक्तों में नहीं आएंगे, बट ये संशय भी कई बार आ जाते हैं सिचुएशंस देख कर कि अरे पता नहीं है नहीं, तो भगवान 100% है, देख रहे हैं। और हमें एट टाइम्स उनकी प्रेजेंस फील होती भी है अपने अपने लेवल पे, जो भक्त हैं वो
फील कर पाते हैं कृष्ण की प्रेजेंस। और फिर जो भी ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे वो भक्ति में हो, चाहे वो मटेरियल लेवल पे हो, चाहे वो भक्तों के साथ भी हो, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, भक्तों को ये भगवान की कृपा से आती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो ये सब सिचुएशंस को वो नेविगेट करें। और कैसे नेविगेट करें? अपने आप को अपने हायर नेचर में, अपने सोल प्लेटफॉर्म में स्थित होके, यानी कि पीसफुल होके। और वो जब ऐसी सिचुएशंस आती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि इतना अंदर चीज़ें चल रही हैं, हम उसको देख पाते, बिकॉज पेन इज़ द लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड। तो ज़्यादातर जब भी हमारी लाइफ में पेन आती है और जब हम उस सिचुएशन को नेविगेट कर पाते हैं भगवान की कृपा से, भगवान का हाथ देखते हुए कि जो ये जो लोग हैं, ये उन पे ब्लेम ना करते हुए, अपने आप को ना कोसते हुए कि ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, भगवान ने हमारे लिए भेजा है, ताकि हम, क्योंकि हम क्या होता है, हम भागते हैं, हम अपने अंदर के अनर्थास को देखना नहीं चाहते, हम अपनी वीकनेसेस को देखना नहीं चाहते। और जब कोई बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है, तो वो हमारी वीकनेस ट्रिगर होती है। तो जब वो वीकनेस ट्रिगर होती है तो फिर हम लोग उस चीज़ से भागते हैं, नहीं डिनाइल में, नहीं मेरे अंदर ये नहीं है, दूसरे की वजह से ये हो रहा है। तो भगवान जानबूझ के वो सिचुएशंस भेज रहे हैं कि हम लर्न करें। जब हम अपने लेसन्स लर्न कर लेंगे तो वो सिचुएशंस आनी बंद हो जाएंगी। अगर सेम वही चीज़ें आ रही है, सेम लोग भी वैसा बर्ताव करें, इसका मतलब अभी कुछ सीखने की ज़रूरत है। भगवान चाहते हैं कि कुछ सीखे और अपने हृदय को शुद्ध बनाएं, प्यूरिफाई हो, वो फॉल्स ईगो जो है वो सबड्यू हो थोड़ी, क्योंकि फॉल्स ईगो के कारण सिचुएशंस में पड़ते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन को अच्छे से हम उसको नेविगेट करें, और जो चैलेंजेस है उसमें जो वो ट्रिगर कर रहे हैं हमारी वीकनेस को, हम उनको देखते हुए, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए हम उस सिचुएशन से निकले। तो जब हम ऐसे करते हैं तो वो क्या है, भगवान की मर्सी है, वो भगवान की मर्सी है। इवन तो वो पेन है, लेकिन वो पेन के बाद का जो फेज़ आता है वो हमें काफ़ी लर्निंग देता है। और हम उस पेन में अपने आप को बीट ना करके, वी हैव टू ग्रो थ्रू दैट पेन, और हम उससे ग्रो करते हैं। जब हम उससे ग्रो करते हैं तो हमें रियलाइजेशंस मिलती है, और हम उससे क्या है, बेटर पर्सन, बेटर डिवोटी बन पाते हैं। तो वो क्या है, वो कृष्ण की कृपा है। तो जब भी भक्तों के जीवन में ऐसे कुछ कष्ट आते हैं तो वो कृष्ण की कृपा है। तो हमें उनसे अपने लेसन सीखने हैं, हमें देखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि अगर नहीं समझ आ रहा कि क्या सीखना है तो भगवान से प्रार्थना करनी है। या तो भगवान हमें हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारी जो फॉल्स ईगो है उस पर प्रहार करके, चैलेंजिंग सिचुएशंस देकर। तो जो हमारे ट्रिगर्स हैं हम उनको समझें और उन पे कॉन्कर करें। और फिर भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानादीपेन भास्वता। कि आउट ऑफ कंपैशन, बिकॉज भगवान क्या है, हम सबके हार्ट में है, तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो भगवान हमारे अंदर की जो डार्कनेस है भक्तों के अंदर की, बिकॉज भक्त वो चाहते हैं कि हम शुद्ध हों, हमारी इच्छा है शुद्ध हो, इसलिए भगवान दूर करते हैं। और जो नहीं चाहते, तो यानी कि जो नहीं मान रहे, तो भगवान फिर न्यूट्रल हैं। तो फिर जैसा जिसकी स्वतंत्र इच्छा है, जो ये चाहेंगे कि हम लोग भगवान का आकार नहीं, हम नहीं मानते, तो फिर भगवान उनको वो इंटेलिजेंस देंगे, ठीक है, उनके आसपास वो सब। ओ माय गॉड, बस 10 मिनट रह गए, कोई बात नहीं। तो भगवान उनके आसपास ऐसा वो सब उसको फेवरेबल बना देंगे, और फिर वो उसी डार्कनेस में रहेंगे, बिकॉज उनकी इच्छा है, उनको नहीं मानना है कि भगवान की कोई सत्ता है या भगवान का आकार है। तो भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज एक अपने लेक्चर में बता रहे थे, एक्चुअली उनके अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे इतना डर है। तो उनका मटेरियल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि वो रिलेशनशिप्स में जाने से वो डरते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अब जब उनको समझ आता है कि ये जो भगवान है वो भी एक पर्सन है, उनके साथ भी संबंध बनाना है, तो वो अंदर से वो स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वो बाहर से कहते हैं हम नहीं मानते भगवान का आकार है, ये है, वो है।
तो फिर क्योंकि उनकी वैसी इच्छा है, तो फिर भगवान कह रहे हैं आई एम गिविंग फॉरगेटफुलनेस, भगवत गीता में बोलते हैं आई एम गिविंग फॉरगेटफुलनेस, आई एम गिविंग इग्नोरेंस। तो जो हमारी इच्छा होगी भगवान वही पूरी करेंगे। अगर किसी की इच्छा है कि हमें भगवान के भक्ति करके भगवान का प्रेम पाना है, तो भगवान सारे अरेंजमेंट कर देंगे। और क्या क्या करेंगे, भगवान की कृपा सबसे पहले क्या है, भक्त हमारे जीवन में आ रहे हैं तो वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो गुरु हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि भक्त और जो गुरु है, वैष्णव और गुरु हैं, वो भगवान का ही मैसेज देने आते हैं। हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, हम थोड़ा सा ढीले पड़ते हैं तो हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, नहीं नहीं बी सिंसियर, और हमें थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते हैं। तो वो भगवान की कृपा है, बिकॉज भगवान चाहते हैं कि हमारी इच्छा है, तो भगवान चाहते हैं, इसलिए वो हमारे हृदय में वो प्रकाश करते हैं, इग्नोरेंस को दूर करते हैं। इग्नोरेंस दूर यानी कि सब संशय हमारे दूर हो जाते हैं, हम वो लाइट से हम क्लियरली देख पाते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। वो संबंध जो है प्रकाशित हो जाता है वो लाइट से। और अभी हम सबके जीवन में भी अपने अपने लेवल में सबको वो लाइट है, भगवान की मर्सी से। इवन जो निराकार मानते हैं, जो नहीं भी मान रहे, उनके ऊपर भी कृष्ण की कृपा है, उनके ऊपर भी मर्सी है। बस उन्होंने अपने वो रिसीवर बंद कर रखे हैं। अगर सूर्य अब सबको अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े पहाड़ के पीछे जाके ऐसे छुप के बैठ जाए कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता सूर्य को, मेरे को नहीं चाहिए रोशनी, तो फिर उसमें भगवान की क्या गलती है। भगवान तो उन पे भी कृपा कर रहे हैं। भगवान तो वो भी चाहते हैं कि, भगवान चाहते हैं कि वो भी, उनकी भी इल्यूजन दूर हो, डार्कनेस दूर हो, बट उनकी ऐसी इच्छा है तो फिर वो उसी में ही फिर रहते हैं। तो 8 मिनट्स हैं, तो बाकी 2 पैराग्राफ फिर हम कल रीड कर सकते हैं। और इसके अंदर किसी की कुछ डिस्कशन जो अभी पढ़ा है, कुछ डिस्कशन, या किसी को कुछ ऐड करना है, या किसी का कोई क्वेश्चन। माता जी, मुझे एक मुझे किसी ने कहा, मेरे बता दो, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या पसंद है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें क्या पसंद है खाने में, वो हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, है ना। जैसे तो अगर कोई किसी के साथ साधना कैसे करनी है, तो आचार्य जो उनके संबंध है, जिनका जितने संबंध है जिनसे, जैसे रूप गोस्वामी और जो बताते हैं कि कैसे सेवा करनी है, तो वही तो बताएंगे। यस यस। तो मतलब जो जो पथ उन्होंने दिखा दिया है, हमें तो फॉलो करना है, बिकॉज जो संबंध हमें तो पता नहीं है कैसे करना है सेवा, मगर जो हमें पथ दिखाया जा रहा है, हमें वैसे ही सेवा करनी है। जो हरिनाम दे दिया है उन्होंने, हमें वो ही हरिनाम करना है। जो साधना दी है वही करना है, बिकॉज मुझे क्या पसंद है वो मेरी मदर जानती है, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई डोंट नो कैसे सही बैठे हमारा। तो बेसिकली 2nd चैप्टर भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो ये क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे जो आप बोल रहे हो कि हमें फॉलो करना है अपने आचार्य को, दैट इज़ 100% ट्रू, बिकॉज़ वो ऑलरेडी भगवान के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं, जो भी हमारे आचार्यज हैं। तो अदरवाइज़ अगर हम अपने आप से भी हम कहें कि हम वेद पढ़ लें, ये पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, और हम फिर सक्षम हो जाएंगे, तो फिर भगवान 2nd चैप्टर में बोलते हैं यामिमां पुष्पितं वाचम प्रवदन्ति अविपाशिता वेदावदारता प्रथा नान्यादस्ति वादिना। कि मतलब कि जो इतने सारी चीज़ें हैं, एक तरह से जो हमारे वेद वगैरह भी हैं, और वो सब में इतना कुछ है, और वो बोलते हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट है, दे आर अटैच टू दी फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदा विच रिकमेंड्स वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज़। ये कर लो तो ये मिल जाएगा, वो कर लो तो वो मिल जाएगा, हेवनली प्लैनेट्स मिल जाएंगे, गुड बर्थ मिल जाएगा। तो ये एक तरह से एक जंगल की तरह है एक्चुअली, और एक जंगल में जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँच रही है, हमें इतना घना जंगल, और हम वहाँ पे अगर अपना रास्ता ढूंढने निकले, तो हम लोग को, जिसको रास्ता नहीं पता है,
तो वो लोग वो उसमें खो जाएगा एक्चुअली। ऐसा घना जंगल जहाँ पे ना सूर्य की रोशनी है ना कुछ है, बिल्कुल अंधेरा है, घना अंधेरा है, तो वो उसमें 100% खो जाएगा। तो इसलिए हमें, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस ये भौतिक वर्ल्ड के घना जंगल है, हमारे आचार्य ने उस घने जंगल में एक रास्ता बना रखा है। तो हमें केवल उसी रास्ते पर चलना है, हमें अपने रास्ते, अपने पाथ मैन्युफैक्चर नहीं करने। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें जो बोला गया हमें केवल वही करना है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत बोली गई है वही पढ़नी है हमें। इधर उधर की पहले अगर हम यही ख़त्म कर लेना तो हमें वही, हमारी जीवन जो है धन्य हो जाएगा। हमें इधर उधर की ग्रंथों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की वो बातों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ हमारे आचार्य क्या है, वो रियलाइज्ड हैं, वो भगवान के पर्सनल एसोसिएट्स हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एक बारी की, जो भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, कमल मंजरी हैं, मंजरीज़ जो स्वयं राधा कृष्ण को असिस्ट करती हैं, वो मंजरी हैं। एंड शिला प्रभुपाद भी मंजरी हैं, और काफ़ी ऐसे जो आचार्य हैं डिफरेंट मंजरीज, डिफरेंट उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो उनको पता है, जो स्वयं राधा कृष्ण के साथ रह के वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो जानते हैं ना कि रियल तत्व क्या है। तो उन्होंने एक रास्ता बना रखा है, प्रभुपाद ने हमें एक रास्ता दिया है, तो हमें केवल उस रास्ते पर चलना है और अपने प्रीवियस आचार्यस को केवल फॉलो करना है। तो हमें इतना ही करना है। तो जो आपने बोला जस्ट उसको मैंने माता जी इलेबोरेट किया है। अदरवाइज़ इतना कुछ है, अगर हम शास्त्रों को पढ़े तो इतना कुछ है, और हमारी जो बुद्धि है वो इतनी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाएगी, और हम रियल तत्व को है, हम उसका ट्रैक खो देंगे। तो इसलिए जितना हमें बोला गया है, चैंटिंग करनी है, भागवतम, भगवत गीता, ये सब पढ़ना है, प्रसाद खाना है, 4 नियमों को पालन करना है, भक्तों का संग करना है, गुरु की शरण में जाना है, गुरु का आश्रय लेकर गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हमें वैष्णवों के साथ अपना माइंड रिवील करके उनसे पूछना है, उनसे गाइडेंस लेनी है, जो हमसे एलिवेटेड वैष्णव है। तो वही एक्चुअली में, तभी हम उस, बिकॉज भक्ति भी एक नंगी तलवार की तरह है, तो हम इस तलवार पे तभी हम चल पाएंगे जब हम वो उनके फुटस्टेप पे जो रास्ता वो दिखा रहे केवल उसी पे ही हमें चलना है। तो अपने मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं और इधर उधर की थ्योरीज़ में नहीं आना है। तो या दैट्स इट। किसी को लास्ट 2 मिनट्स में कुछ और ऐड करना है या कुछ डिस्कशन? ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और इस वर्स को फिर हम आगे पढ़ते हैं और आगे डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।